क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड। क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्क्राइब द स्ट्रोक कंट्रोल एंड हैंडशेकिंग मेथड इन एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर, यानी हमें डिस्क्राइब करना है स्ट्रोक कंट्रोल क्या होते हैं और हैंडशेकिंग मेथड क्या होता है एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि इन एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर डेटा इज ट्रांसफर बिटवीन डिवाइसेस विदाउट अ कॉमन क्लॉक, यानी असिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर के अंदर जो डेटा होते हैं वो ट्रांसफर्ड होते हैं किसके बीच में, डिवाइसेस के बीच में, बिना किसी कॉमन क्लॉक के। यहाँ पे इंस्टेंट कंट्रोल सिग्नल आर यूज्ड टू कोऑर्डिनेट द ट्रांसफर ऑफ डेटा बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, यानी इसके अंदर जो कंट्रोल सिग्नल होते हैं उनका हम यूज करते हैं कोऑर्डिनेट करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए डेटा को बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। यहाँ पे दो प्रकार के मेन मेथड्स होते हैं। सबसे पहला आपका मेथड आता है स्ट्रोक कंट्रोल मेथड। तो इसका डेफिनेशन दिया हुआ है कि स्ट्रोक कंट्रोल uses a single control signal, also called as stop, to indicate when data is available and ready to be read, यानी जो स्टॉप सिग्नल होता है उनका हम यूज करते हैं एक सिंगल कंट्रोल सिग्नल के लिए जो इंडिकेट करता है जब डेटा अवेलेबल होता है और रेडी टू रीड होता है, यानी रीड करने के लिए तैयार होता है उस कंडीशन में। अब यहाँ पे टाइप्स की हम बात करें, दो प्रकार के हैं। सबसे पहले है सोर्स इनिशिएटेड स्टॉप और दूसरा आपका डेस्टिनेशन इनिशिएटेड स्टॉप। तो कि आपका सोर्स आपका सेंडर के लिए है और जो आपका डेस्टिनेशन है वो रिसीवर के लिए है। और डायग्राम यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा, अच्छी तरीके से आपको लिखने हैं। इसका लिमिटेशन भी दिया हुआ है कि नॉट नो कॉन्फ़िगरेशन that data has been received correctly and timing mismatch can lead to data error, and third is that no two ways communication। अब यहाँ पे दूसरा आता है हैंडशेकिंग मेथड। तो हैंडशेकिंग मेथड का डेफिनेशन दिया हुआ है कि हैंडशेकिंग मेथड इन्वॉल्व टू कंट्रोल सिग्नल टू कोऑर्डिनेट द डेटा ट्रांसफर, यानी जो हैंडशेकिंग मेथड होता है वो दो सिग्नल को कैरी करता है, दो कोऑर्डिनेट जो आपका सिग्नल होता है उसको कैरी करता है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि वन फ्रॉम द सेंडर एंड अनदर फ्रॉम द रिसीवर। दैट मीन्स डेटा वैलिड और डेटा रेडी एंड रिसीवर के लिए एक्नॉलेजमेंट आता है। अब यहाँ पे उसके स्टेप्स दिए गए हैं, सारे स्टेप्स आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और लास्ट में यहाँ पे कंपैरिजन टेबल दिया हुआ है कि एट द लास्ट पॉइंट आपको कंपैरिजन टेबल पता होनी चाहिए, आप यहाँ पे उसको लिखिएगा। ओके।